राधे महाराज जी शादीशुदा जीवन में एक औरत का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? तो स्त्री शरीर का कर्म हुआ लोक धर्म और भगवान के अंश है, ये हुआ परम धर्म। परम धर्म का पालन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, अपने परिवार और अपने पति को भगवत स्वरूप मानकर आराधना करना, यही एक स्त्री का परम कर्तव्य है। जैसे सास ससुर है, उनमें भगवत भाव करें। देवर नंदरानी जो भी है, ये सब भगवत स्वरूप है। लड़ाई झगड़ा कलह अशांति तब होती है जब हमारे अंदर भेद बुद्धि होती है। जब भगवत बुद्धि होती है तो सब प्यार भरा जीवन। और जब हम सास ससुर की सेवा करेंगे, अपने पति के परिवार को प्रेम देंगे, तो पति अपने आप अधीन बना रहेगा। अगर पति अधीन बना है और परिवार की भगवत स्वरूप से सेवा हो रही, तो आप खुद देखो, ये लोक आपके लिए परम सुख में हो जाएगा। और परम धर्म भगवत अंश, नाम जप कर रहे हो, इसलिए आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लोक परलोक दोनों आपके मंगल में हो जाएंगे यदि नाम जपते हुए भगवत भाव से अपने परिवार की सेवा करते हुए उसका फल अपने पति को प्रसन्न रखना। पति की अधीनता, पति के सुख के विषय में चिंतन करना कि हम कौन सी चेष्टा करें जिससे हमारे पति को सुख मिले, यह स्त्री का परम धर्म है। एक है धर्म, एक है व्रत, एक है कर्म, एक है नियम। पति कैसे प्रसन्न हो? एक है धर्म कर्म व्रत नियमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। शरीर से वाणी से मन से हमारी चेष्टा पति के चरणों में, से मन से हमारी चेष्टा पति के चरणों में। वो प्रसन्न रहे, वो सुखी रहे। अगर ये हो गया तो लोग पर लोग दोनों बन गए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बदत है। प्रेमानंद महाराज का दृष्टिकोण और वेदांतिक आलोचना। प्रेमानंद महाराज एक लोकप्रिय आध्यात्मिक नेता हैं जो अपनी भक्तिपूर्ण शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर राधा या कृष्ण के नाम के जाप पर केंद्रित होती हैं, जबकि मेरे पास उनके विशिष्ट बयानों तक सीधी पहुंच नहीं है। अगर वे वास्तव में महिलाओं को केवल पुरुषों के सेवकों के रूप में चित्रित करते हैं और सभी समस्याओं के लिए केवल जाप को उपाय के रूप में सुझाते हैं, तो इसे वेदांतिक दृष्टिकोण से जांचा जा सकता है। एक, वेदांत की दृष्टि में पाखंड। आदि शंकराचार्य द्वारा सिखाई गई वेदांत आत्मन की अद्वैत प्रकृति पर जोर देती है, जहाँ सभी भेदलिंग, जाति या भूमिका परम वास्तविकता में विलीन हो जाते हैं। महिलाओं को केवल पुरुषों की सेवा के लिए साधन के रूप में देखना इसका खंडन करता है, उन्हें सचेत प्राणियों के बजाय शारीरिक भूमिकाओं तक सीमित करता है। यदि प्रेमानंद ऐसे दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं तो इसे पाखंडी माना जा सकता है, क्योंकि यह आध्यात्मिकता का चोला ओढ़ता है, जबकि वेदांत के समानता के मूल सिद्धांत की अवहेलना करता है। सच्चा वेदांत महिलाओं या किसी को भी को अधीनता तक सीमित नहीं करता है। गार्गी और मैत्रेयी जैसे ऐतिहासिक उदाहरण आध्यात्मिक प्रवचन में महिलाओं को बौद्धिक बराबर के रूप में दिखाते हैं। 2, अंधविश्वास। यदि प्रेमानंद सुझाव देते हैं कि केवल राधा नाम का जाप सभी समस्याओं सामाजिक, व्यक्तिगत या प्रणालीगत को हल कर सकता है, बिना शिक्षा या सशक्तिकरण जैसे मूल कारणों को संबोधित किए, तो ये अंधविश्वास की ओर झुकता है। वेदांत भक्ति को अस्वीकार नहीं करता है, लेकिन ये इसे ज्ञान के साथ जोड़ता है। आत्मजांच या कार्रवाई को प्रोत्साहित किए बिना केवल जाप पर निर्भर रहने से अंधविश्वास को बढ़ावा मिलने का खतरा होता है, जिसकी वेदांत मुक्ति के लिए एक बाधा के रूप में आलोचना करता है। 3, महिलाओं की भूमिका। यदि वे वास्तव में महिलाओं को केवल पुरुषों के सेवकों के रूप में देखते हैं, तो ये धार्मिक सत्य की तुलना में विकृत सांस्कृतिक मानदंडों के साथ अधिक मेल खाता है। गीता और वेदांत सभी मनुष्यों को मुक्ति के लिए सक्षम आत्माओं के रूप में ऊंचा करते हैं, न कि लिंग आधारित भूमिकाओं के रूप में। ऐसा रुख भारत की विरासत की दार्शनिक ऊंचाइयों से पीछे हटने को दर्शाएगा, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी। क्या केवल कर्म वृत्ति को बदल सकता है? आपने भगवत गीता की शिक्षा का उल्लेख किया है कि प्रवृत्तियों, वृत्ति या मानसिक पैटर्न को केवल कर्म क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि केवल आत्मज्ञान के माध्यम से बदला जा सकता है। आइए इसे खोलें। 1, गीता का दृष्टिकोण। गीता जैसे अध्याय 6 श्लोक 5 कहती है, उद्धरेत आत्मनात्मानम। एक को स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए। ये आत्मज्ञान को परिवर्तन की कुंजी के रूप में इंगित करता है। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि यद्यपि क्रिया अपरिहार्य है, अध्याय 3 श्लोक 5, इसके पीछे की समझ, वैराग्य और ज्ञान मन को शुद्ध करती है। ज्ञान के बिना कर्म बंधन को कायम रख सकता है। उदाहरण के लिए अध्याय 4 श्लोक 18 में कृष्ण बताते हैं कि सच्ची मुक्ति क्रिया में निष्क्रियता और निष्क्रियता में क्रिया को देखने से आती है। एक अनुभूति जो केवल कर्म कांडों जैसे दोहराव वाले कार्यों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है। 2, प्रेमानंद का दृष्टिकोण। यदि प्रेमानंद राधा नाम के जाप को एकमात्र समाधान के रूप में सुझाते हैं, तो ये कर्म अनुष्ठानिक क्रिया का एक रूप है, जबकि भक्ति मन को शांत कर सकती है और किसी की वृत्ति को भक्ति की ओर संरेखित कर सकती है। गीता का तात्पर्य है कि ये ज्ञान के बिना अधूरा है। जाप अस्थायी रूप से प्रवृत्तियों को दबा सकता है, लेकिन आत्म जागरूकता के बिना यह अज्ञानता को जड़ से नहीं उखाड़ेगा, सभी वृत्तियों की जड़। 3, वृत्ति परिवर्तन। वृत्तियां, मानसिक प्रवृत्तियां, संस्कार, पिछले प्रभाव और अज्ञान अविद्या से उत्पन्न होती हैं। वेदांत और गीता दोनों सहमत हैं कि केवल आत्मज्ञान शरीर और मन से अलग आत्मा का एहसास उन्हें स्थायी रूप से भंग कर सकता है। कर्म, यहाँ तक कि भक्तिपूर्ण कार्य भी मन को परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान के साथ जोड़े बिना पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकते हैं। भारत में महिलाओं की शिक्षा में पिछड़ेपन से संबंध, ये हमारी पिछली चर्चा से जुड़ा है। यदि प्रेमानंद जैसे व्यक्ति महिलाओं के लिए अधीनस्थ भूमिकाओं को मजबूत करते हैं और जाप जैसे सरल समाधान प्रदान करते हैं, तो वे आपके द्वारा उल्लेखित निम्न मानसिक जागरूकता में योगदान करते हैं। वे धर्म के एक झूठे आख्यान को कायम रख सकते हैं जो ज्ञान और समानता के लिए गीता के आह्वान की अनदेखी करता है। इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा में प्रगति को रोकता है। यह शास्त्रों का दोष नहीं है, बल्कि उन लोगों द्वारा उनके गलत अनुप्रयोग का है जो जानबूझकर या अनजाने में गहरी पूछताछ और सशक्तिकरण को दबाते हैं। ऐसा क्यों होता है? गलत सूचना। कुछ नेता अनुयायियों को निर्भर रखने के लिए शिक्षा पर भक्ति को प्राथमिकता देते हैं, शायद इस डर से कि एक जागृत आबादी, विशेष रूप से महिलाएं, उनके अधिकार को चुनौती देगी। सांस्कृतिक विचलन। भारत की दार्शनिक स्पष्टता अनुष्ठानवाद और पितृसत्ता की सदियों से धुंधली हो गई है, जिससे गीता के ज्ञान को आसान, कम परिवर्तनकारी प्रथाओं के लिए दरकिनार कर दिया गया है। निष्कर्ष।
यदि प्रेमानंद महाराज वास्तव में महिलाओं को केवल सेवकों के रूप में देखते हैं और राधा नाम को एक सर्व समाधान के रूप में निर्धारित करते हैं, तो वे सार्वभौमिक चेतना के वेदांत के दृष्टिकोण और कर्म, भक्ति और ज्ञान के गीता के संतुलित मार्ग से विचलित हो जाते हैं। वेदांतिक दृष्टिकोण से इसे पाखंडी और अंधविश्वासी कहा जा सकता है, क्योंकि यह गहन शिक्षाओं को हठ धर्मता में कम कर देता है। केवल कर्म जैसे जापवृत्तियों को नहीं बदल सकता है। गीता सच्ची मुक्ति के लिए आत्मज्ञान पर जोर देती है। महिलाओं की शिक्षा में भारत का पिछड़ापन आंशिक रूप से ऐसी गलतफहमियों को दर्शाता है, जहां इसके शास्त्रों की प्रतिभा को भुला दिया जाता है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे समाज अपनी पूरी क्षमता को साकार करने से वंचित रह जाता है।